भारत में अभी तक कुल मरीजों की संख्या 18,601 हो चुकी है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की बात कर ले तो अब तक कुल 3,252 मरीजों का उपचार हो चुका है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा 705 लोगों का उपचार हो चुका है और अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना के 60 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसमें से सबसे अधिक मामले रायबरेली से आए हैं। इसके अलावा मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कानपुर में कोरोना केस से दूसरी मौत। पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर उद्धव सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। भाजपा नेता उमा भारती ने अब इस मामले में उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह उस स्थान पर जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र में बीते दिनों हुई मॉब लिंचिंग की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पालघर के एक गांव में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को भीड़ में पीट पीट कर मार डाला, जिस पर बवाल बढ़ गया है। उमा ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, भीड़ के द्वारा साधुओं की हत्या करना एक महापाप है। आपके राज्य में यह जघन्य कृत्य हुआ है, इसलिए आपको इन्हें सजा देनी ही होगी। जिन पुलिसकर्मियों से साधु मदद की गुहार लगा रहे थे उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। उमा भारती ने मांग करते हुए लिखा है कि पुलिसकर्मी पर भी धारा 302 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। आपने अगर कठोर दंड नहीं दिया तो आप भी इस पाप के भागीदार होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि वह किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लोग इसे हिंदू मुस्लिम के रोह से ना देखें। जो भी इस मामले को भड़काने की कोशिश करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। इन सबसे सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मूड में नहीं है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर दिया गया है। सरकार ने लॉकडाउन के बाद ये प्लान तैयार किया है। मई के बाद भी ट्रेन, प्लेन से आवागमन फिलहाल मुश्किल है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर ही आवागमन की मंजूरी मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाज़त मिल सकती है। 3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दिया जा सकता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने प्रदेश में निर्माण कार्य करने वाले रजिस्टर्ड कामगारों के लिए एक बड़ा ही ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करने के बाद सरकार ने यह कहा है कि प्रदेश को उद्धव सरकार अब हर मजदूर को 2,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ जंग में हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी भूखा न सोए। साथ ही सीएम ने कहा है कि रमजान के दौरान भी लोगों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता में कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा है कि जिन जिन चीज़ों की जरूरत रमजान के दौरान पड़ती है उसकी पर्याप्त स्टॉक हो।